अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, अब कार्रवाई के लिए बचाई क्या है? खटेशो जी की जो भविष्यवाणी थी वो 16 आने सच निकली मिलॉर्ड। उन्होंने कहा था कि एक लड़की आपको प्रपोज करेगी। सुंदर सुकन्या ने आपको प्रपोज किया मिलॉर्ड। वो एक सुंदर सुकन्या नहीं थी, वो एक पागल भद्दी औरत थी। मिलॉर्ड, आपके हिसाब से ठीक थी? मेरा मतलब है मिलॉर्ड, एक लड़की ने आपको प्रपोज तो किया ना मिलॉर्ड। हाँ तो मिलॉर्ड, बोलो आप ये है कि घटेश्वर जी की हर भविष्यवाणी सच होती है। जो कुछ जी बोलते हैं सच बोलते हैं, और उन्होंने विनोद पूजा के बारे में जो कुछ भी कहा है वो भी सच निकलेगा। क्या आप एक हैंडसम नौजवान लड़के को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेलना चाहते हैं, ये जानते हुए कि अगर वो शादी कर लेगा पूजा के साथ तो वो मर जाएगा मिलॉर्ड? लेकिन अगर मेरी शादी विनोद से नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। मरने की जरूरत नहीं है, मरने की जरूरत नहीं है बेटा, होगी होगी। तू शांत हो जा, शांत हो जा। रो मत बैठ जाओ। मिलॉर्ड, क्या आपको एक मासूम लड़की की आंखों में आंसू दिखाई नहीं दे रहे? क्या आपको इसकी जान की परवाह नहीं है मिलॉर्ड? मिलॉर्ड, ये चंदा रानी इमोशनल जाल में फंसा रही, इनका काम ही यही है। फंसाया था मिलॉर्ड। कोर्ट को चाहिए एक ठोस सबूत। ठोस सबूत भी मिल जाएगा विभूति नारायण जी, ठंड रखिए ठंड। मिलॉर्ड, अब मैं विभूति नारायण जी के क्लाइंट इमरती लाल से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहती हूँ। बुला रहे। इमरती लाल हाजिर हो। कसम खा के कहता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। थैंक यू। इमरती लाल जी। जी। विनोद आपका इकलौता बेटा है? जी हाँ। तो फिर क्या बात है, कोर्ट में दिखाई नहीं दे रहा? आपके सपोर्ट के लिए आपके साथ आया नहीं हो? क्या है, उसकी तबीयत खराब है, घर पे आराम कर रहा है। अच्छा एक बात बताइए, मैंने सुना है कि आपने अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई पर दिल खोल के खूब खर्चा किया। करोड़ों रुपए खर्च किए हैं जी। उसको पढ़ने लिखने के लिए विदेश तक भेजा है मिलॉर्ड। तब तो जाहिर सी बात है कि आप चाहेंगे कि आपने अपने बेटे की पढ़ाई पर जितना भी पैसा खर्च किया, या फिर मैं ये कहूँ कि इन्वेस्ट किया, वो आपको सूद समेत वापस मिल जाए, राइट? जी हाँ। दहेज के जरिए? क्या? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऐसी बातें करके चंदा रानी क्या प्रूव करना चाह रही हैं? मैं सिर्फ ये प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ मिलॉर्ड कि पूजा के मांगलिक होने की कहानी रची गई है सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे क्लाइंट गिरधारी लाल जी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो दहेज से इनका मुंह भर सके। इसलिए उन्होंने पूरा नाटक रचा ताकि अपने बेटे की शादी किसी अमीर खानदान में कर सके और वहां से अच्छा खासा तगड़ा दहेज ले सके, और ये ऐसा ही कर रहे हैं मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। चंदा रानी मेरे क्लाइंट पे एक घटिया इल्जाम लगा रही हैं। नहीं, मिलॉर्ड, चंदा रानी जो बोल रही है वो सच कह रही है, यही कहना चाहते हो ना? सच है। अब इतना टाइम लगाओगे तो सामने वाले को फांसी की सजा हो जाएगी भैया। विन्नी डार्लिंग। पूजा डार्लिंग, आई लव यू। मैं उसको कह रहा था। तुम यही कहना चाहते थे ना? ठीक है बेटा, लेकिन इस वक्त ये कोर्ट है, मेरी गार्डन नहीं है जहाँ पे ये सारी बातें हो सकती हैं। आओ, जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके खड़े होकर कहो। कौन हो तुम? मैं विनोद। कौन विनोद? चोपड़ा या कामली? इनका बेटा। अच्छा। अरे बेटा विनोद, तुम मत कहिए मुझे बेटा। मैं रहने दे बेटा, रहने दे, तू मत बोल। तू बोलेगा तब तक मैं तो मैं रिटायर हो चुका हूँ। चंदा रानी जी प्लीज आप जरा अपनी मधुर आवाज में बोलिए ना, ये क्या बोलना चाहता है? यस मिलॉर्ड। अरे वो हाउ इज इट मिलॉर्ड? फैंटास्टिक। दूसरा पैर क्यों छोड़ दिया? मिलॉर्ड,
विनोद ये कहना चाह रहा है कि ये भी पूजा से प्यार करता है, लेकिन इसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती सिर्फ पैसों के लालच में इसके घर वालों ने इसकी शादी एक अमीर खानदान में तय कर दी है। राइट? हाँ, इन्होंने रहने दे बेटा, रहने दे, फिर से फ्री टिकट लेकर मत निकल। चंदा रानी जी ये क्या कहना चाहता है? मिलॉर्ड ये कह रहा है कि इन्होंने इसे घर में कैद करके रखा हुआ था, है ना विनोद? हाँ मिलोड। क्या इमरती? ये झूठ है मिलॉर्ड, मैं अपने बेटे को कैद क्यों करूंगा? अरे बेटा विनोद, तुम्हारी कुंडली इस कन्या के साथ में नहीं मिलती है। अगर तुम्हारा विवाह जब पूजा के साथ में हो गया ना, तो तुम शीघ्र मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाओगे। फिर वहां पे जाके लाओगे बेटा। आप ये बात इतने दावे से कैसे कह सकते हैं घटेश्वर जी? क्योंकि मैं पंडित घटेश्वर हूँ, और पंडित घटेश्वर जो भी बात करता है बिल्कुल सच करता है। तो फिर तो आपको ये भी पता होगा कि आप कब परलोक सिधारने वाले हैं? ये क्या बात कर रही हैं आप? क्यों, आपको मेरी भाषा समझ नहीं आ रही? मैं ये पूछ रही हूँ कि आप कब मृत्यु लोक को प्राप्त होने वाले हैं, यानी आपकी आयु कब घटने वाली है घटेश्वर जी? मैं तो शतायु होके मरूंगा। ओह, लोगों को सता के मरेंगे? नहीं, मतलब 100 साल का होकर के 100। तब तो आपकी भविष्यवाणी आज यही झूठ साबित होगी। क्या तात्पर्य? तात्पर्य ये है, ये तात्पर्य? अब तो ये चश्मा होता है।